देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज करगल। आज यहाँ पे तमाम करगिल के रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेशन आपकी कौंसिल के साथ मीटिंग हुआ, तो क्या फैसला हुआ सर मुहर्रम के हवाले से? देखिए, ऐसा है, इसमें तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं थे। जो हमारे जो दो मेन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इस्लामिया स्कूल और IKMT थे, और उसके बाद हमारे पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हमारा पुलिस जो है सारा मिल के एक हमने यहाँ पे मुहर्रम के अरेंजमेंट के सिलसिले में एक मीटिंग हमने यहाँ पे किया। दोनों एडमिनिस्ट्रेशन और अपने जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके व्यू पॉइंट भी हमने सुने। तो उसमें फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि अभी दोनों जो हमारे मेन इदारे हैं उनसे और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मिल के एक SOP बनाएंगे। ये बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुहर्रम पे कोई पाबंदी नहीं है। तो इसलिए, लेकिन ये है कि हमारे हालात को देखते हुए, इस वबा को देखते हुए, पिछले सालों से इस साल का मुहर्रम जो है वो मुख्तलिफ होगा। वो सिर्फ करगिल में नहीं है, वो पूरे आलम में हो रहा है आपका। इस चीज़ को हमें हर किसी को एहसास करना है। और मजलिसें जो हैं, बाकी हमारे ताज़िया हैं, वो ऐसे ही होगा जिस तरह से हम हर साल करते हैं। लेकिन उसमें यह है कि जो हमारे डॉक्टर साहिबान भी इस मीटिंग में हमारे मौजूद थे, हमने उनसे भी राय लिया। उनके राय के हिसाब से ही जो ये SOPs बनेगा। तो उसमें यह है कि जो हमारे मजलिस हैं, वो चाहे इस्लामिया स्कूल में हो, चाहे IKMT में हो, मजलिसें जो हैं वो मुनक़िद होगा, लेकिन उसमें लिमिटेड नंबर्स ऑफ लोग जो हैं वो टोटली लिमिटेड होंगे। उसमें पूरा ख्याल रखा जाएगा आपका SOP का, सोशल डिस्टेंसिंग का, उसके बाद उनको सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने का, और सबसे बड़ी चीज़ है आपका मास्क का। और सबसे बड़ा जो दो चीज़ें यहाँ पे निकल के आया कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज़ायद उम्र के लोग जो हैं वो मजलिसों में तशरीफ़ नहीं लाएंगे। ये उन्होंने एश्योरेंस दिया है दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसलिए इसी हिसाब से जो उसके बाद आपका जो टाइम होगा आपका, वो लिमिटेड टाइम होगा, मतलब लंबे टाइम नहीं चलेगा मजलिस से। 1 घंटा या 1.5 घंटे की मजलिस होगी, उसी में ये लोग मजलिस को अख्तिताम करेंगे। और लोग जो है जो इन्होंने हमें बताया कि 50 या 100 के लोग करीब होंगे। वो किस तरह से ये लोग लाएंगे, किस गांव से लाएंगे या कहाँ से लाएंगे, वो लोग ख़ुद अभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के वो तय करेंगे। अभी पूरा 8 दिन का जो SOP है वो अभी बनाया जाएगा। उसके बाद जो हमारे 2 मेन जुलूस हैं आपका, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का, उसके लिए अभी 1-2 दिन के बाद फिर एक मीटिंग होगा। उसमें भी जो इन्होंने हमें सजेस्ट किया कि जिस तरह से पहले हमारे IKMT की तरफ से सपोज़ 15-20 दस्ते आते थे, या इस्लामिया स्कूल की तरफ से 20 दस्ते आते थे, वो नहीं होगा। जुलूस निकलेगा, लेकिन IKMT का एक जुलूस निकलेगा, एक ही दस्ता होगा, और इस्लामिया स्कूल का भी एक ही दस्ता होगा। उसमें कितने लोग हैं वो अभी सब मिलके बाद में तय किया जाएगा। तो यहाँ मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुहर्रम जो है मजलिस से हमारा उसी तरह से होगा। और ख़ासकर जो गाँव में है, हमारे गाँव में ये है कि जो इमाम बाड़े हैं, जिन जिन महलों में इमाम बाड़े हैं, वो वही वहाँ का जो हमारा आलिम होगा, वहाँ के जो हमारे पंच सरपंच हैं, वो लोग बैठ के डिसाइड करेंगे। वो लोग भी अपना SOP बनाएंगे। हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि SOP जो है हमारे मजहबी इदारे और महल्ले के जो कमेटी है वो बनाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको असिस्ट करेगा। जहाँ उनकी मदद की ज़रूरत है उनको वो लोग मदद करेंगे। तो ये सारे SOP जो हैं अभी शाम तक इंशाल्लाह आ जाएगा। तो मुहर्रम जो है चाहे कल से हो, परसों से, हस्बे दस्तूर चलेगा, लेकिन एक नए तरीके से चलेगा, और हर किसी को जो है SOP फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह है कि सबसे अहम बात अभी हमारा कंटेनमेंट जोन में है। अगर अभी DC साहब वगैरह इसको रिव्यू करेंगे तो इसको डिकंटेन करेंगे, लेकिन उसमें ये ख्याल रखा जाना है कि हमने बिल्कुल आपका मास्क पर जो है सख्ती से जो है पेश आएगा एडमिनिस्ट्रेशन। मास्क के बगैर ना कोई बाज़ार में आएगा, ना कोई मजलिसों में जाएगा। उस पे हमने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि अगर कोई भी बंदा जो है आपका मजलिस में मास्क के बगैर आता है तो उस पे जो है एक्शन लेना है, और उन्होंने भी वो तस्लीम किया है। एक तो मास्क के बगैर नहीं आएगा, दूसरा आपका सोशल डिस्टेंसिंग, कोई हुजूम नहीं होगा, तीसरा आपका सैनिटाइज़र जहाँ हमारे इमाम बाड़े होंगे, जहाँ हमारा IKMT का होगा, इस्लामिया स्कूल का होगा, बाज़ाब्ता सैनिटाइज़र का, और मजलिस ख़त्म होने के बाद उस पूरे उनको सैनिटाइज़ करना भी जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी चीज़ें आ गई है। ये सारे चीज़ें जो है आपका शाम तक SOP में क्लियर कट आ जाएगा इंशाल्लाह। और मुहर्रम जो है हम अच्छी तरह मनाएंगे, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से साथ होगा, जिसमें हर किसी को ताउन देना होगा।
जिस तरह आपने जो मस्जिद जुलूसों का जिक्र किया सर, उस तरह सुबह आशुरा का जो जुलूस निकलता है मोहल्ले मालूम में सुबह निकाला जाता है, उस वक्त किस तरह होगा सर? नहीं, वो अभी जुलूसों का अभी हमने पहले ही कहा आपका, चाहे मोहल्ले का, वो उसको बाद में डिसाइड होगा, अभी उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ। उसमें 3-4 क्योंकि दोनों इदारों ने कहा कि हमें उसके लिए आप थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, तो अभी 2-3 दिन उनके बाद जो हम उसके लिए अलग से एक मीटिंग करेंगे। तो जुलूसों के लिए जो होगा 9वें मुहर्रम और 10वें मुहर्रम के लिए अलग से SOP निकलेगा आपका। सर कंटेनमेंट और डिकंटेनमेंट की हमने जो बात की ट्रैफिक को लेके बरू बाजार, तो ट्रैफिक के हवाले से क्या होगा सर? मतलब कौन सा ट्रैफिक? अभी बंद है ना सर नहीं, कंटेनमेंट? वो तो जब डिकंटेन होगा तो नेचुरली वो तो ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक हाँ, चलेगा, हो सकता है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नहीं, अभी कोई ये Private डिसीजन नहीं गाड़ी है। सर कैसे काबू में रख सकेगा, क्योंकि ये मेन मार्केट है, मेन मतलब हमारे मरकज़ है, गाँव से भी आ सकते हैं जो इज्तिमाई तौर पर अगर मुहर्रम के लिए तो सब ख्वाहिश नहीं, उसमें उन्होंने हमको आइडिया दे दिया है। हाँ सर। उसके पास जो हमने पहले ही कहा, ये सारे और आइडिया जो हम उनसे ले रहे हैं, वो खुद उन्होंने बोला कि हम किस तरह से करेंगे, वो SOP बनेगा, SOP में आप जाएगा, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी जो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की है, एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको सिर्फ सपोर्ट करना है। सर अमवात की तादाद भी बढ़ रहा है करगिल में, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, लोग अमवात की परेशान हैं। इसीलिए तो हाँ, सर। देखिए ना, इसीलिए परेशान इसलिए, देखिए हमारा काम है आपका जो आपके फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना हर चीज़ का, वो हम पर कर रहे हैं। आज भी हमने रिव्यू मीटिंग की, आपका कमिश्नर हेल्थ भी आए, उनके साथ भी हमने बता दिया कि नंबर ऑफ़ बेड्स यहाँ बढ़ने चाहिए कोविड में, और विंटर को लेके सारे ये चीज़ें। लेकिन ये सारे इसी अमवात को बढ़ रहे हैं, ये सारे ख़तरात हैं, इसीलिए तो एडमिनिस्ट्रेशन कंटेनमेंट इसीलिए कर रहा है, लोगों को इसीलिए अवेयर कर रहा है, क्योंकि हमारा या एडमिनिस्ट्रेशन का, DC साहब का, SP साहब का तो कोई ज़ाती इंटरेस्ट में है नहीं। जो कुछ हम कर रहे हैं अवाम के लिए कर रहे हैं, और अवाम को भी अवेयर होना चाहिए, चाहे वो मौलवी हो, चाहे आपका हमारा मोहल्ले का सरपंच हो, पंच हो, इवन आप ही क्यों ना हो। देखिए हम सब पे ये जिम्मेदारी है, इवन मीडिया पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि लोगों को अवेयर करें। और मुहर्रम के दिनों में आपने ये अवेयर करना है, मैंने खुद करना है कि 10 साल से कम उम्र का बच्चा मेरा मजलिस में नहीं जाए, 60 साल से ज़्यादा अगर मेरे घर में कोई है तो वो मजलिस में नहीं जाए। अगर हम सब पर ये एहसास होगा हर घर में, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ सर, और एक बात सर, जो लद्दाख में जो इंटर होने वाले जो गाड़ियाँ जो लेह में इंटर होता है, वो खालसी और उसी में इंटर ये रजिस्ट्रेशन किया जाता है। हमारे यहाँ से हमें कोई फीडबैक नहीं मिलता है। नहीं, रजिस्ट्रेशन पूरा आपका मीना मार्ग में होता है, आप डिटेल ले सकते हैं। मीडिया थ्रू डेली वहाँ से वो किया जाता है सर। नहीं, वो हम एश्योर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेस्ट हमारे पास जो है वो ये है कि DC ऑफिस में जो कंट्रोल रूम है डाटा है या उसमें। PCR में है, वो पूरा डेटा है। सर जैसा कोविड का डेली डेटा देता है, इसी तरह ले से आ रहा है, हमारे करगिल से नहीं आ रहा है सर। वो हम एश्योर किसके करेंगे। रिलेटेड? यही जो नंबर ऑफ व्हीकल्स इंटर हो रहे हैं। व्हीकल्स और जितने भी पैसेंजर या वगैरह जो इंटर होते हैं करगिल के अंदर, हमारे उसका तो- DC ऑफिस में जो कंट्रोल रूम है वो होता वो होगा सर, उसमें लेकिन है। मीडिया के अंदर नहीं नहीं, आ रहा है। होता नहीं होगा, होता है उसमें। जी सर। उसमें जो है आप कंसर्न वे में जो है वो वहाँ पे फ़ोन करके जो है वो डिटेल ले सकते हैं। वो तो मीना मार्ग में आप तो कर DC लें। साहब से मेरा ये सवाल है सर, अभी जो अमवात की तादाद भी बढ़ रहा है, लोगों का कहना है कि जैसे हाल ही में आपका एक फूड सप्लाई का डायरेक्टर भी फौत हुआ, तो उस इलाके में क्या उसके साथ कोई कांटेक्ट में नहीं आया होगा? वहाँ पे कैसा इंतजाम रखा है सर लोगों के साथ? देखो, जैसे हमने पहले भी आपको बताया है कि नंबर ऑफ़ केसेस जो हमारे, जिसकी वजह से डेथ्स भी हमारी बढ़ी हैं, तो उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, जैसे सबसे पहली इमीडिएट उनकी फैमिली है, तो उस फैमिली को हमने जो है वो क्वारंटीन करा दिया। दूसरा, उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि वो डायरेक्टर नहीं थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे। डायरेक्टर अभी ज़िंदा है हमारे, तो माई बेस्ट विशेज़ आर टू हिम ऑल्सो। तो वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हमारे थे, वो मतलब पहले से भी बीमार थे, उनको हार्ट की दिक्कत थी। तो कोविड की वजह से उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो पहले उनको बीमारी थी या जिसकी वजह से वो परेशान थे, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ गया। तो उनकी पूरी फैमिली जो बडगाम में भी हमने क्वारंटीन की है, यहाँ पे भी जो उनका घर है वो क्वारंटीन है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पे भी हमारी जो अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो रही हैं कोविड की वजह से, वहाँ पे पूरा उस तरीके से जाके उस मोहल्ले को, उस घर को जो है वो पर्टिकुलर वे में जो है वो क्वारंटीन किया जा रहा है। और उसमें जितने भी कोविड को लेके जितने भी हमारे इंतजामात हैं वो सारे एट प्लेस। सर जी 2 बार करगिल फ्री हुआ था कोविड से, तो इस वक्त अचानक इतना केस बढ़ने का कारण क्या है सर? क्या चूक हुआ हमारे से? नहीं, हमारे से ये नहीं बोलेंगे कि हम के चूक क्या हुआ है, बस ये है कि थोड़ा सा हमने अपनी जो ज़ाती ज़िम्मेदारी है वो हर आदमी ने जो है उसको थोड़ा सा समझने में गलती कर दी है। तो मुझे लगता है कि अब दोबारा से टाइम आ गया है, और आने वाले जितना भी हमारी लाइफ है, कि ताकि हम किस तरीके से अपनी जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम इनफरादी ज़िम्मेदारी बोलते हैं, वो हर आदमी को जो है वो निभानी है। कि मास्क ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने मास्क जो पहना है वो गलत तरीके से पहना है, क्योंकि वायरस जो है वो नाक के ज़रिए भी जा सकता है।
तो इस तरीके से मतलब ये जैसे हम ये चीज़ें जब देखते रहेंगे, जब ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राउंड के ऊपर, तो उसी तरीके से जो है वो हमारे इन चीज़ों में इस फैलाव को रोकने में हमें मदद मिलेगी। सर लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा, एज ए डीएम आप पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है सर, चाहे केस बढ़े या घटे, और साथ ही साथ मुहर्रम के लिए आप परमिशन भी दे दी गई है, तो आपकी क्या लास्ट स्टेप पैगाम रहेगी सर हमारे आवाम के लिए, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी सर आवाम के लिए? नहीं, मेरी आवाम से यही अपील है, सीसी साहब की भी यही अपील है, मेरे कुलीग डॉक्टर विनोद साहब हैं, इनकी भी यही अपील है कि किस तरीके से अगर हम अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारी को और ज़ाती ज़िम्मेदारी को समझ जाएं, मुझे लगता है कि हमें किसी किस्म को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देना है और किस तरीके से हम अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारी को समझें, निभाएं, तो ताकि आने वाले हमारी मोहल्ला भी, हमारी कुंबा भी और हमारी पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो इस चीज़ से जो है वो बच के रहे, और आने वाले टाइम में जो है वो हम इससे लड़ने में कामयाब हो। कोई अंडरटेकिंग वगैरह सर ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग नहीं है, अंडरटेकिंग ये है कि उनकी जिम्मेदारी है किस तरीके से जो है वो, इसीलिए उनको मुलव्वस करके ही हम SOP इशू करें, ताकि जो है किस तरीके से मुहर्रम को मनाना है कोविड को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि इस चीज़ में उनकी भी जो राय है या जो भी उनके पॉइंट्स हैं वो भी रखे जाएंगे और उसमें एक